जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को लस्सी वाली दादी की कहानी बताऊंगा। आप बड़े ध्यान से वीडियो को देखें। शहर में एक चर्चित दुकान पर लस्सी का ऑर्डर देकर हम सब यार आराम से बैठकर एक दूसरे की खिंचाई कर रहे थे और हंसी मजाक में लगे थे कि लगभग 70 से 75 साल की एक बुजुर्ग स्त्री पैसे मांगते हुए मेरे सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उनकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे की झुर्रियों में भूख तैर रही थी, नेत्र भीतर धसे हुए थे किंतु सजग थे। उनको देखकर मन में ना जाने क्या आया कि मैंने जेब में सिक्के निकालने के लिए डाला हुआ हाथ वापस खींचते हुए उनसे पूछ लिया, दादी लस्सी पियोगी? मेरी इस बात पर दादी कम अचंभित हुई और मेरे मित्र अधिक, क्योंकि अगर मैं उनको पैसे देता तो बस 5 या 10 रुपए ही देता, लेकिन लस्सी तो 25 रुपए की थी। इसलिए लस्सी पिलाने में मेरे गरीब हो जाने और बूढ़ी दादी के द्वारा मुझे ठग कर अमीर हो जाने की संभावना बहुत अधिक बढ़ गई थी। दादी ने सकुचते हुए हामी भरी और अपने पास जो मांगकर जमा किए 6 से 7 रुपए थे वो अपने कांपते हाथों से मेरी ओर बढ़ाए। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उनसे पूछा, ये किस लिए? इनको मिलाकर मेरी लस्सी के पैसे चुका देना बापूजी। भावुक तो मैं उनको देखकर ही हो गया था, रही बच्ची कसर उनकी इस बात ने पूरी कर दी। एकाएक मेरी आंखें छलछला गई और भर्राए हुए गले से मैंने दुकान वाले से एक लस्सी और बढ़ाने को कहा। उन्होंने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद कर लिए और पास ही जमीन पर बैठ गई। अब मुझे अपनी लाचारी का अनुभव हुआ, क्योंकि मैंने वहां पर मौजूद दुकानदार, अपने दोस्तों और अन्य ग्राहकों की वजह से उनको कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कह सका। डरा था कि कहीं कोई टोक ना दे, कहीं किसी को एक भीख मांगने वाली बूढ़ी महिला के उनके बराबर में बिठाई जाने पर आपत्ति ना हो जाए। लेकिन वो कुर्सी जिस पर मैं बैठा था मुझे काट रही थी। लस्सी कुल्हड़ों में भरकर हम सब मित्रों और बूढ़ी दादी के हाथों में आते ही मैंने अपना कुल्हड़ पकड़कर दादी के पास ही जमीन पर बैठ गया, क्योंकि ऐसा करने के लिए तो मैं स्वतंत्र था। इसमें तो किसी को आपत्ति नहीं हो सकती थी। हाँ, मेरे दोस्तों ने मुझे एक पल को घूरा, लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले ही दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर दादी को उठाकर कुर्सी पर बैठा दिया और मेरी ओर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, ऊपर बैठ जाइए साहब। मेरे यहाँ ग्राहक तो बहुत आते हैं किंतु इंसान कभी कभार ही आते हैं। अब सबके हाथों में लस्सी के कुल्हड़ और होठों पर सहज मुस्कुराहट थी। बस एक वो दादी ही थी जिसकी आंखों में तृप्ति के आंसू, होठों पर मलाई के कुछ अंश और दिल में सैकड़ों दुआएं थी। दोस्तों, जब भी अवसर मिले छोटे छोटे ही सही दयापूर्ण और करुणामय काम करते रहें। भले ही कोई अभी आपका साथ दे या ना दे, समर्थन करे या ना करे, सच मानिए इससे आपको आपके जीवन में आत्मिक सुख मिलेगा, अमूल्य सुख मिलेगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।